हम नहीं सब जानते हैं। खान सर हुए और भी सर हुए, खान सर नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किए थे। देखिए वीडियो है सबके पास, खान सर ने समर्थन किया और मीटिंग के बाद जो बाहर निकले शिक्षक वो लोग भी मीडिया में बयान दिए थे, नेता आंदोलन करवा रहे हैं, ये कोचिंग वाले आंदोलन करा रहे हैं और वैसे शिक्षक को आप बुला रहे हैं जिन पे आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं भीड़ में कि भाई कोचिंग से मिल रहा है टेस्ट सीरीज, उसको आप आंदोलन में बुलाएगा तो फिर आंदोलन का क्या मतलब रह गया? ये पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है। इसी बात पे उन लोगों ने कहा कि भाई छात्र हित में आप कहते हैं कि हम लड़ते हैं और आपके हटने से अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो आप क्यों नहीं हटते हैं? तो हमने कहा ठीक है हम हट जाते हैं, अगर मेरे हटने से परीक्षा रद्द हो जाती है तो ठीक है हम आंदोलन से हट जाते। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए हमारे साथ आज बिहार तक के स्टूडियो में मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप आज इसलिए मौजूद हैं क्योंकि पिछले अगर 45-50 दिनों की अगर बात की जाए तो पिछले 45-50 दिन से जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो आयोग के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हैं। उनका डिमांड है कि परीक्षा को फिर से आयोजित कराया जाए, 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करवाया जाए। और जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे दिलीप ही वो छात्र हैं जो कि छात्रों की भीड़ को लेकर गर्दनी बाग पहुंचते हैं और गर्दनी बाग में धरने पर बैठ जाते हैं और आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि धरना प्रदर्शन के चौथे पांचवें दिन ही यानी कि आंदोलन के चौथे पांचवें दिन ही दिलीप उस आंदोलन से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। उसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री होती है, कई सारे शिक्षक नेता पहुंचते हैं, कई सारे शिक्षक उस आंदोलन में पहुंचते हैं, कई चीजें जो है इस आंदोलन के दौरान जो घटना है वो घटी। लेकिन आखिर दिलीप क्यों इस आंदोलन से आउट हुए, आज हम पूरी जानकारी लेंगे दिलीप से। दिलीप सबसे पहले तो बिहार तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको भी बोला कि आप ही वो शख्स थे जिन्होंने भीड़ को वहां तक लाने का काम किया, इस आंदोलन की शुरुआत आपने की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको उस आंदोलन से गायब होना पड़ा? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है और जब से ये चेयरमैन बने हैं रवि मनु भाई परमार जो भी नाम इनका है, तब से इनका कार्यशैली इनकी देखिए, इनका व्यवहार देखिए, बिल्कुल छात्र विरोधी है। और प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों के साथ ऐसा लगता है कि इनकी कोई साठगांठ है। जिस तरह नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पर ये मीटिंग किए और वैसे लोगों को बुलाया जो बीपीएससी का मतलब कोचिंग जिनका वैसा नहीं है कि बीपीएससी के लिए ही चलता हो और बीपीएससी का सिलेबस नहीं पता हो, वैसे शिक्षकों को बुलाकर। वैसे शिक्षक कौन, वैसे लोग कौन? वैसे सबको पता है। नहीं आप बताइए कौन, हम नहीं सब जानते हैं। खान सर हुए और भी सर हुए, खान सर नॉर्मलाइजेशन का समर्थन किए थे, रहमान सर उनका समर्थन किए खान सर का। लेकिन खान सर ने इस बात को कहा कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया, उन्हें इस मामले में बदनाम किया गया, उन्होंने कभी भी नॉर्मलाइजेशन का समर्थन नहीं किया था। देखिए वीडियो है सबके पास, खान सर ने समर्थन किया और मीटिंग के बाद जो बाहर निकले शिक्षक वो लोग भी मीडिया में बयान दिए थे और बीपीएससी के शायद सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी कई चैनल पे कहा है। तो खैर इसको अलग ये मुद्दा था, लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। 6 दिसंबर को आंदोलन होता है नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ और नॉर्मलाइजेशन जब वापस लेने की बात अब हो जाता है कि अब नोटिस आएगा तो खान सर आके अपना नौटंकी करते हैं, गिरफ्तारी की खबर चलवाते हैं, झूठी खबर। उसके बाद गिरफ्तार करके मुझे जेल भेजा जाता है। फिर अगले दिन जब पटना पुलिस ये कहती है कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया, नहीं उनको बुलाया गया थाने में, तो जाकर हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। खैर अलग बात है, चलिए अपना जो हुआ। फिर 12 तारीख को हम जेल से बाहर आते हैं और 13 को परीक्षा होती है। बापू परीक्षा परिसर में जो घटना हुई वो सबको पता है। क्वेश्चन की कमी कैसे हो गई, क्वेश्चन समय पे क्यों नहीं मिला और बहुत स्टूडेंट को क्वेश्चन ही नहीं मिला 1 घंटा तक। तो बहुत अभ्यर्थी बाहर निकल गए, कुछ क्वेश्चन लेकर भी निकले। तो ये जो क्वेश्चन की कमी हुई, मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि इस पे जांच होनी चाहिए कि आखिर क्वेश्चन की कमी कैसे हुई, वो क्वेश्चन किसके पास था और ये जो क्वेश्चन का लेवल जो इतना नीचे गया। और जो गर्दनी बाग में आंदोलन हो रहा था 18 तारीख से, उसमें भी अभ्यर्थी ये बोल रहे थे कि खान कोचिंग के टेस्ट सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन मिल रहा है। ये अभ्यर्थी बोल रहे थे, कई चैनल पे भी बोले हैं, टेलीग्राम ग्रुप या और भी सोशल साइट्स पे ये लोग बोले हैं, आरोप लगाए हैं खान सर पे कि इसकी जांच हो। बहुत सारा क्वेश्चन उनके कोचिंग से मिल रहा है, मतलब टेस्ट सीरीज से। और बीपीएससी के परीक्षा से पहले वहां वो टेस्ट सीरीज भी आयोजित करवाए थे और कई जगह उनके वीडियो भी चले हैं जिसपे वो दावा कर रहे हैं कि मेरे कोचिंग से 1800 या 1600 का कि इतना मेरे ही कोचिंग से रिजल्ट आएगा। तो ये भी दावा कर रहे हैं। उसके बाद लेकिन दिलीप देखिए ये सब चीजें आप बता रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं। आपने पहले ही बताया। मेरा जो सवाल था, आपने सुना कि आखिर आपने इस आंदोलन की शुरुआत की, चौथे पांचवें दिन से आप कहां गायब हो गए? उसी पे मैं आ रहा हूं क्योंकि मामला उसी से जुड़ा हुआ है। जब 18 तारीख को आंदोलन हुआ, सब कुछ ठीक था, आंदोलन चल रहा था।
और इस आंदोलन की शुरुआत एक टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हुआ। अब ये टेलीग्राम किसने बनाया मुझे भी नहीं पता, लेकिन आंदोलन अभ्यर्थी कुछ लोग हमको फोन किए कि आंदोलन कर रहे हैं, समर्थन कीजिए। तो हमने वीडियो बना के समर्थन किया। हमने आह्वान किया कि सब लोग आइए गर्दनीबाग। 17 तारीख को आह्वान किया, 18 तारीख को हम भी पहुंचे, 18 तारीख को आंदोलन हुआ। 19 तारीख को ऐसा हुआ कि कुछ लोग वहां पे जो कोचिंग शिक्षक थे और 4-5 चेहरे जो कभी प्रशांत किशोर जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखते हैं, उनके आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखते हैं, कभी वो बीजेपी कार्यालय में दिखते हैं, कभी आरजेडी के साथ दिखते हैं नेता के साथ, कभी जदयू के साथ, कभी किसी और के साथ दिखते हैं, और अधिकतर प्रशांत किशोर जी के साथ। वो पर्सनली दिखे, जैसे लगा कि वो प्रशांत किशोर जी के टीम के साथ हैं, माने जुड़े हुए हैं। तो वो 4-5 लोग और कोचिंग शिक्षक हमारे ऊपर ये दबाव बना रहे थे। हम ये 3 मांग कर रहे थे कि परीक्षा रद्द हो, पूरी परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम हो। दूसरा डिमांड था कि बापू परीक्षा परिषद में जो घटना हुई, जो क्वेश्चन की कमी हुई और जो क्वेश्चन का लेवल इतना नीचे चला गया, एक कोचिंग सेंटर से, कोचिंग के टेस्ट से जो इतना क्वेश्चन मिला, इस सब की जांच हो कि क्या है नहीं है, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। और तीसरा डिमांड हम कर रहे थे, चेयरमैन को हटाया जाए। तो कुछ शिक्षक वहां जो थे वो लोग मना करते थे, और वो कुछ स्टूडेंट भी कि आप सिर्फ री एग्जाम की बात कीजिए, जांच की बात नहीं कीजिए, ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले री एग्जाम की सिर्फ बात कीजिए, जांच उच की बात नहीं कीजिए। तो हमने कहा कि अगर री एग्जाम होता है तो किस लिए होता है, किस लिए हम मांग कर रहे हैं? इसलिए कि पेपर लीक है, धांधली सेटिंग है। तो धांधली सेटिंग और पेपर लीक में जो संलिप्त है उसको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तो अगली बार परीक्षा होगा फिर सेटिंग करेंगे ये लोग। लेकिन ये लोग हमको मना करते थे, और फिर बोल रहे हैं शाम होते होते कि खान सर आएंगे तभी परीक्षा रद्द हो सकती है, वही रद्द करवा सकते हैं। ये बात किसने कही? ये वहां जो मौजूद थे कोचिंग शिक्षक और 4-5 जो चेहरे आप देख रहे हैं, वही उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि खान सर आएंगे तभी परीक्षा रद्द होगी, और खान सर बोल रहे हैं कि हम तभी आएंगे आंदोलन में जब दिलीप कुमार आंदोलन से हटेगा। अच्छा, ऐसा खान सर ने कहा? ये मुझे नहीं पता खान सर ने कहा कि नहीं कहा, ये लोग बोल रहे थे। अच्छा, ये जो शिक्षक थे, कोचिंग शिक्षक, और ये जो 4-5 चेहरे, वो लोग बोल रहे थे। और इसके बाद नेता लोग को भी ये लोग बुलाना चाह रहे थे कि सभी नेता को बुलाते हैं, यहाँ पे आएंगे तो मीडिया लोग आएगा, अपना सब लोग बोलेंगे, ये वो जो भी हो। तो हमने कहा कि अगर नेता को बुलाते हैं तो सरकार को ये लगेगा कि ये विपक्षी पार्टी, विपक्षी नेता आंदोलन करवा रहे हैं, ये कोचिंग वाले आंदोलन करा रहे हैं, और वैसे शिक्षक को आप बुला रहे हैं जिन पे आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं भीड़ में कि भाई कोचिंग से मिल रहा है टेस्ट रिजल्ट, उसको आप आंदोलन में बुलाएगा तो फिर आंदोलन का क्या मतलब रह गया? ये पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है। इसी बात पे उन लोगों ने कहा कि भाई छात्र हित में आप कहते हैं कि हम लड़ते हैं, और आपके हटने से अगर परीक्षा रद्द हो जाती है तो आप क्यों नहीं हटते हैं? तो हमने कहा ठीक है, हम हट जाते हैं। अगर मेरे हटने से परीक्षा रद्द हो जाती है तो ठीक है, हम आंदोलन से हट जाते हैं। ऐसा आपको लोगों ने कहा? उन्हीं लोगों ने कहा। तो हम हट गए कि चलो भाई हम हट जाते, क्योंकि हम भी चाहते तो बैठे रहते वहां और मीडिया में बोलते रहते, सब नेता के साथ फोटो खिंचाते, वीडियो बनाते, सब नेता के साथ चैनल पे चलता। तो हमको ये सब करने का कोई शौक नहीं, हमको छात्र हित से मतलब है। और इन लोगों ने जब कहा तो हम साइड हो गए कि चलो भाई हम साइड हो जाए, तो मंच से हट गए। उसके बाद भी हम 3-4 दिन तक वहां रहे, अगल बगल से सब कुछ देखते रहे, लेकिन मंच पे नहीं रहे। फिर हमने देखा कि ऐसे ऐसे नेताओं को बुलाया जाने लगा जो पेपर लीक में संलिप्त, जो ये शिक्षा माफिया बड़े बड़े, उनको संरक्षण देते हैं, उनको टिकट देते हैं, वैसे वैसे नेताओं को बुलाया जा रहा है, और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है। तो फिर मुझे लगा कि यहाँ पे रहना मेरे लिए अब संभव नहीं है, क्योंकि हम पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप लोग को याद होगा, आप ही के चैनल पर हम थे, 67वीं पेपर लीक हमने उजागर किया था, और आप ही के चैनल पे हम इंटरव्यू दे रहे थे, और यहाँ से आपके ऑफिस से निकले थे, और हमें आर्थिक अपराधिकारी ने फिल्मी स्टाइल में अरेस्ट किया था, और 8 घंटे तक पूछताछ की गई थी। जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला तब हमें छोड़ा गया, और परीक्षा रद्द हुई, डीएसपी तक अरेस्ट हुए, सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, हम लोग आंदोलन का आह्वान कर रहे थे तो परीक्षा रद्द हुई और जांच हुआ, इसके सिंघल तक का नाम आया। उसके बाद देखिए बीएसएससी सीजीएल 3 पेपर लीक हुआ, हमने उजागर किया, आंदोलन का आह्वान किया, आंदोलन भी हमने किया, 1 शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई। टीआरई 3 15 मार्च 2024 पेपर लीक हुआ। हम लोगों ने, दिलीप, आपने जितने भी आंदोलन किए उसमें कुछ ना कुछ असर दिखा, तो क्या आपको लगता है ये जो आंदोलन इतना लंबा खींचा, क्या इस वजह से खींचा कि दिलीप उस आंदोलन से उठ गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आंदोलन लोकतांत्रिक देश है, कोई भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिलीप कुमार रहता तो आंदोलन सफल हो जाता, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, छात्र आंदोलन रहना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं कि छात्र आंदोलन, ये आंदोलन क्या हुआ बीच में? इसमें जैसे राजनीतिक पार्टियों का जब आना जाना हो गया, और कुछ ऐसे लोग भी कोचिंग शिक्षक आ गए जिन पे आरोप लग रहे हैं पेपर लीक के, वैसे लोग भी आ गए, तो इससे हो गया कि आंदोलन जो है दिशा से भटक गया, अपने रास्ते से भटक गया, मुद्दा भटक गया। अब नेता लोग आने लगे, वैनिटी बैन का चर्चा होने लगा, खाना पीना का चर्चा होने लगा, कपड़ा का चर्चा होने लगा, तो राजनीतिक बयानबाजी होने लगी। तो इससे क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स का मुद्दा था उससे डाइवर्ट कर दिया गया, और
राजनेताओं ने अपनी अपनी रोटियां से की, कोचिंग शिक्षकों ने अपने कोचिंग का प्रचार करना शुरू कर दिया, अपना यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाने का अपना चाल चल गया। और कुछ लोगों की हम पहले से सोची समझी साजिश थी कि आंदोलन को जितना लंबा खींच सके ताकि हमको उतना मौका मिलेगा। 2025 चुनाव है तो किसी पार्टी से टिकट मिल जाए, और कुछ लोगों ने ऑफर भी किया है कुछ लोगों को। मतलब छात्रों का जो ये मुद्दा था, छात्रों का जो ये आंदोलन था, कहीं ना कहीं कह सकते हैं अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गया। आयोग के खिलाफ लड़ने चले थे, लड़ाइयां खुद में है। देखिए यहाँ पे जो कुछ कोचिंग शिक्षक थे वो लोग भी आपस में वहां अपने में लड़ रहे थे, और जो 4-5 लोग दिख रहे हैं उसके अलावा भी 10-15 लोग थे, वो लोग भी आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई में थे। हम तो भाई 2 दिन के बाद मंच से हट गए, 3-4 दिन उसके बाद भी रहे, लेकिन हम एक तरह से समझिए आंदोलन में थे भी, हम नहीं भी थे, मंच पे नहीं थे, अगल बगल थे। लेकिन स्टूडेंट्स वहां पे जो भी थे बताते थे, तो हम उस समय भी ये सब बात बोल सकते थे जो आज आप बोल रहे हैं, आज के चैनल, आपके चैनल पे आज बोल रहे हैं, उस समय भी चाहते थे बोल सकते। लेकिन हम चुप क्यों थे? हम इसलिए चुप थे कि हमारा मकसद था कि चलो अंदरूनी ये लोग जो भी कर रहे हैं, हम तो भाई साइड थे, अंदरूनी ये लोग जो भी कर रहे हैं, कम से कम आंदोलन चल रहा है, परीक्षा रद्द हो जाए, हम भी ये चाहते थे, और इसलिए हम चुप थे, नहीं बोले थे। लेकिन अब जब अति हो गया, एक सीधा सवाल, आपके आंदोलन में निकलने के बाद क्या ये आंदोलन मजबूत हुआ या आंदोलन कमजोर हुआ? देखिए मेरे निकलने से न निकलने का सवाल ही नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, दिलीप कुमार की जगह कोई और भी छात्र नेता बन सकता है, कोई ये बड़ी बात नहीं है, कोई और भी छात्र नेता बने, हमसे भी ज्यादा वो लड़ सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना कि छात्र आंदोलन का मतलब छात्र आंदोलन रहे, दिलीप कुमार उस आंदोलन में रहे न रहे ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरा कहना कि छात्र आंदोलन का मतलब छात्र आंदोलन, यानी कि छात्र छात्राएं उस आंदोलन में रहे, राजनीतिकरण न हो। तो आपने बात कही छात्र, और एक बात और, जिन नेताओं को समर्थन करना है, मैंने उस दिन भी कहा था मंच से कि वो अपने पार्टी के कार्यकर्ता के साथ सड़क पे आंदोलन करे, बीपीएससी ऑफिस आंदोलन करे। और यहां तो हो गया कि भाई नेता बुलाने लगे दूसरे जगह, कुछ नेता आए गर्दनीबाग, और कुछ नेता तो दूसरे जगह बुलाने लगा और यहां से उठ के लोग चले गए। पहले देखिए कुछ शिक्षक क्या किए, प्रशांत किशोर को गाली दिए, फिर जाके प्रशांत किशोर के साथ बैठ गए। कुछ शिक्षक खान सर को गाली दिए पहले, फिर जाके खान सर को बुला रहे हैं और फिर खान सर का प्रचार कर रहे हैं, प्रवक्ता बन गए हैं, अभी रील्स बना डाल रहे हैं। तो ये तो दिख रहा है ना कि ये लोग चाहते क्या थे। ये अगर छात्र हित चाहते तो एक स्टैंड पे कायम रहते। हमने कहा कि नेता लोग आएंगे, शिक्षा माफिया आएंगे आंदोलन में, तो हम नहीं रहेंगे। हमने कहा, मंच से भी कहा, तो हम नहीं रहे। लेकिन जो लोग आप कभी प्रशांत किशोर को गाली दे रहे हैं, कभी प्रशांत किशोर के साथ हो जा रहे हैं, तो ये दोहरा जो बात हो रहा है ना, तो इससे आंदोलन कमजोर होता है। और सबसे बड़ी बात, आप वैसे लोगों को बुला रहे हैं ना जो शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। आप कौन नेता का नाम लीजिएगा, बोलिए शिक्षा माफिया को नहीं संरक्षण दे रहे, आप नाम पूछिए, हम बता देते कैसे संरक्षण मिल रहा है। 2 नेता खुलकर समर्थन में आए, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जदयू के, थे ना, जदयू में नंबर 2 पे थे नीतीश कुमार जी के बाद। उस समय भी पेपर लीक बिहार में हुआ, तो प्रशांत किशोर जी ने क्या किया उस समय, एक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते क्या किया उन्होंने, जरा बताया जाए। इतने साल से क्या कहां थे प्रशांत किशोर जी जब पेपर लीक आज पहली बार नहीं हुआ है। 17वीं का पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ, 67वीं का पेपर लीक हुआ, 66वीं का हुआ, सिपाही का पेपर लीक हुआ, बीएसएससी का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक। तो कहां थे ये लोग उस समय? आज अचानक से ये लोग कैसे आ गए, ये बरसाती मेढक की तरह। 2025 का चुनाव है, इसके चलते सब लोग आ गए, उसके बाद नहीं दिखेंगे कोई, बस आ गए। आज मैं फिर सवाल कर रहा हूं, आज भी लोग बैठे हुए हैं, 10-12 लोग जो भी बैठे हुए हैं, तो आज वो नेता लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं हमेशा उनके साथ बैठ रहे हैं? कुछ दिन आए, चेहरा चमकाए, दिखा के निकल गए। मैं यही बात कर रहा हूं ना कि आप अभी तक क्यों नहीं, हम तो क्यों हटे ये बता दिए कारण कि भाई हम अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमने उस दिन मंच से भी कहा था कि हमको कोई शौक नहीं है कि हम, अगर हमको राजनीतिक चेहरा चमकाना होता, राजनीतिक फायदा लेना होता, तो हम 2016 से लड़ रहे हैं, 2016 से लड़ रहे हैं, 2019 से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? 2016 से 19 के बीच में जो भी आंदोलन हुआ, मैं उस आंदोलन में रहता था, नेतृत्व नहीं करता था, क्योंकि मुझे शौक नहीं था। मेरा राजनीतिक कोई परिवार नहीं है, राजनीतिक मेरा बैकग्राउंड कोई राजनीतिक नहीं। मैं तो बीपीएससी तैयारी करने के लिए पटना आया था, और ये धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ते लड़ते अब छात्र नेता बन गए। बीपीएससी के परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, और छात्र नेता बन गए। तो 2016 से 19 के बीच ऐसा मैंने देखा आंदोलन में। हम भी आंदोलन में 10-20 लोग जो आगे रहते हैं उनके साथ मैं भी रहता था। बहुत नेता के पास गए, शिक्षक के पास गए, और उस समय 1-2 शिक्षक रहते थे जो आजकल प्रवक्ता बन गए हैं खान सर के, तो वो लोग रहते थे आंदोलन में। तो क्या आंदोलन का हासिल हुआ, क्या करते थे पीठ पीछे, हम लोग सब देख के बेच देते थे आंदोलन को, डाइवर्ट कर देते थे। 1-2 दिन आंदोलन हम लोग करते थे, उसके बाद जाके वो जिसके खिलाफ आंदोलन है उसी से मिल जाते थे। आपने तो हम लोग उसके बाद आपने एक शब्द कहा कि आंदोलन को बेच देते थे, क्या ये वाला आंदोलन बीबी का? अब देखिए, तो आप लोग खुद तय कीजिए। अभ्यर्थी जो आंदोलन में थे, मैं तो चाहूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जो अभ्यर्थी आंदोलन में रहे हैं
वो ईमानदारी से बताए कि आंदोलन में गर्दनीबाग में किसने क्या किया, क्योंकि मैं तो वहां नहीं था। आपकी जानकारी में क्या लेकिन क्या हमें तो जानकारी बहुत मिली है। क्या मिली? अब बहुत कुछ हम नहीं बोलना चाहते, 2-4 जानकारी साझा कीजिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, कोचिंग के प्रचार के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे, और कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदे के लिए आंदोलन को दिग्भ्रमित कर दिया। एक छात्र आंदोलन को राजनीतिक की तरफ मोड़ दिया अपने फायदे के लिए। छात्रों का नुकसान है, जो 50-55 दिन का नुकसान स्टूडेंट्स को कराया, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। छात्र जो है, स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के लिए हैं, और उनका आप समय बर्बाद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए। अगर छात्र आंदोलन रहता तो दिलीप कुमार उस आंदोलन में रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर छात्र और छात्राएं रहते उस आंदोलन में, सरकार झुक जाती, झुकना पड़ता सरकार को। कोई भी सरकार अब इस आंदोलन को कहां देख रहे हैं आप? अब इस आंदोलन को कहां देख रहे हैं आप? देखिए, अभी अब मैं क्या कहूं, छात्र का अधिकार है आंदोलन करना, करें, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन सरकार का जो रवैया है, तानाशाही सरकार है। अगर सरकार लोकतांत्रिक रवैया अपनाती, छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता आज बिहार के मुख्यमंत्री है। ये बताइए कि अभी के आंदोलन उसी को पे आप देख रहे हैं, ये आंदोलन सफल होता दिख रहा है? और उन्होंने छात्रों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, छात्रों को जेल भेजा, और बार बार निर्ममता पूर्वक लाठीचार्ज किया। और अभी छात्र कुछ बैठे हुए हैं, तो आप सोचिए कि ये परिस्थिति क्यों हुई। राजनीतिक लोग जो आके राजनीतिक फायदा क्यों उठाना चाहे। अगर सरकार शुरू में ही इन लोगों की बात मान लेती, पूरी परीक्षा को रद्द कर देती, री एग्जाम की घोषणा कर देती, तो आज राजनीतिक जो ये षड्यंत्र रचा गया, वो षड्यंत्र कोई नहीं रच पाते। लेकिन सरकार की ये पूरी समझिए कि एक तरह से साजिश कहिए, जो कहिए, ये लोग भी अपना अंदर अंदर कुछ होंगे। यहाँ पक्ष और विपक्ष कौन है आप पता ही नहीं कर सकते हैं। विपक्ष में कौन है आज नहीं बता सकते हैं। अब कहने के लिए कागज पे है कि भाई विपक्ष में कौन है, लेकिन आज नीतीश कुमार जी उनके साथ आएंगे तो सरकार में हो जाएंगे, तो विपक्ष कहां है यहाँ? सब तो समझिए सरकार में ही आज नकल रहते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे सभी नेता जो है एक दूसरे से मिले हुए हैं, और बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को यहाँ टिकट दिया जाता है विधानसभा में, लोकसभा में। तो अब उसी को ही आप पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में बुलाइएगा, तो ये आंदोलन किस रूप में जाएगा, किधर जाएगा, ये सबको पता है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं अभ्यर्थियों से, स्टूडेंट से, कि आप दिलीप कुमार को मत बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई ये नहीं है, लेकिन किसी ऐसे लोग को मत बुलाइए आप आंदोलन में जो पेपर लीक में संलिप्त हो, या पेपर लीक में संलिप्त लोगों को। आखिरी में एक सवाल आपसे लूंगा दिलीप जी, क्या दिलीप की इस आंदोलन में फिर से वापसी होगी? क्या दिलीप फिर से गर्दनीबाग जाएंगे? क्योंकि आंदोलन कहीं ना कहीं, भले कुछ भी कहे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आंदोलन कहीं ना कहीं हल्का हुआ है, अभ्यर्थियों की संख्या घटी है, कुछ लोग जेल भी गए हैं, कहीं ना कहीं इस आंदोलन का असर कम दिख रहा है। तो क्या दिलीप वापस से उनका समर्थन में आंदोलन करने जाएंगे? देखिए, मैं अभ्यर्थियों के साथ हूं, समर्थन में हूं, लेकिन आपका सवाल है गर्दनीबाग धरना जहां हो रहा है वहां पे जाने का। तो सरस्वती पूजा से 1 या 2 दिन पहले, मुझे तारीख एग्जैक्ट याद नहीं है, कि कहीं पे 2 तारीख को सरस्वती पूजा था, कहीं 3 को, तो मैं 1-2 दिन पहले यहां मिला था गर्दनीबाग धरना स्थल पर ही, मंदिर के पास, जो गर्दनीबाग थाना है वहां मंदिर है, उसके पास में मिला था। 4-5 लोग मिले थे हमसे। तो हमने उन लोगों को बोला था, कुछ लोगों के बारे में बताया कि भाई वैसे लोगों को आप लोग आंदोलन में मत बुलाइए, उनको समर्थन करना है बोलिए। मेरा सवाल ये, क्या आप बता रहा हूं ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है आपका कि एक लाइन में हाँ या ना बोल दे, ये सब्जेक्टिव है। हमको बताना पड़ेगा कि हम जाएंगे तो क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे तो क्यों जाएंगे। तो मैंने कहा था कुछ लोगों का नाम, कि ये लोग जो है स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं, केस के नाम पे पैसा वसूलते हैं, केस भी नहीं करते हैं, और दिन भर स्टूडेंट्स को गुमराह करते रहते। तो ऐसे लोगों को आप आंदोलन में बुलाते हैं, तो इससे आंदोलन कमजोर होता है और आंदोलन बदनाम होता है। तो ऐसे लोगों को मत बुलाइए। फिर मैं देख रहा हूं कि ऐसे लोगों को वो लोग बुला रहे हैं, वहां बैठ के वो लोग मीडिया में बयान दे रहे हैं, तो मैं कैसे जाऊं? आप ही आप बताइए। मेरा सिद्धांत है, अगर मेरे पिताजी भी गलत करेंगे तो छात्र आंदोलन में अगर वो राजनीति करने की बात करेंगे तो मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगा, फिर दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं अपने पिताजी के बारे में बोल रहा हूं कि अगर छात्र आंदोलन में वो कहे कि किसी नेता को आने दो, मैं नहीं आने दूंगा। ये मेरा सिद्धांत है। तो पिछले 5-10 दिन से कोई नेता तो नहीं बैठे ना वहां पर? नेता ने बैठे, लेकिन वैसे लोग आ रहे हैं ना। पहले तो राजनीतिकरण कर दिया गया ना, जब शुरुआत में ही आपने राजनीतिकरण कर दिया, तो अब कैसे हमको बोले? जब मेरे सिद्धांत पे नहीं चले, मेरी बात नहीं मानी गई, और वहां पे कौन क्या है नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी आंदोलन में नहीं थे और अचानक से आए, 4-5 दिन 10 दिन रहे और अचानक से गायब भी हो गए। टेलीग्राम ग्रुप बना लिए, लड़के जुड़ गए, उसमें स्कैनर भी भेज दिए, पैसा भी ले लिए, गायब भी हो गए, फिर कहां चले गए कोई पता नहीं है, और न उसको कोई जानता। अभ्यर्थियों से भी कहेंगे, स्टूडेंट से हाथ जोड़ के विनती करते, कभी भी किसी भी चीज को लेकर आंदोलन हो, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसका एडमिन कौन है आप उसको पहले पहचानिए। आप ग्रुप में जुड़ जाते हैं, उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब पे नजर रखिए। आप ग्रुप में जुड़ गए, कोई स्कैनर दिया, पैसा दे रहे हैं और वो भाग जा रहा है। ऐसा बहुत चीज में हुआ है। बीएसएससी में केस के नाम पे बहुत लोग पैसा वसूले,
दरोगा बहाली में केस के नाम पे पैसा वसूले, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर पैसा वसूले, अपियरिंग सीटेट अपियरिंग बीएड अपियरिंग के नाम पे पैसा वसूले। तो स्टूडेंट्स को बचना चाहिए ऐसी चीजों से। आप जिनको जानते नहीं है उनको आप पैसा भेज रहे हैं, स्कैनर भेज रहे हैं, आप पैसा भेज रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हम आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, मजबूत नहीं कर रही है, कमजोर हो रहा है। और जो लोग आते हैं वसूल के भाग जाते हैं। कुछ लोग यूपी के आए थे, स्टूडेंट्स ही वहां के बता रहे हैं जो गर्दनी बाग धरना स्थल पे, उसी में से कुछ लोग बताए कि यूपी के कुछ लोग ऐसे आए जिनको एग्जाम से भी मतलब नहीं था, आए वसूल के चल गए। अब बताओ उनको खोजा, पता नहीं चल रहा कौन था नहीं था। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। अभी भी मैं अभ्यर्थियों से कहूंगा कि आप छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन बनाइए, वैसे लोगों को मत बुलाइए। आपने सब कुछ करके देख लिया, बड़े बड़े नेता आ गए, देश के मान विपक्ष के नेता आ गए, बिहार के विपक्ष के नेता आ गए, सब आ गए, आपने देख लिया हासिल क्या हुआ। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो भी नेता आ रहे हैं जब वो सरकार में रह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये होना चाहिए ना। आप वैसे आदमी को बुलाइए ना भाई जो पेपर लीक के खिलाफ सही में लड़ रहा हो। लेकिन जब सरकार में तो चुप है। आप अभी सरकार में है, आपको विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी अभी चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। जब विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बात पेपर लीक पे बोलते थे। तेजस्वी यादव जी अभी बोल रहे हैं, जब सरकार में थे 17 महीने तो उस समय भी पेपर लीक हुआ, तो उस समय भी वो कुछ नहीं किए, चुप रहे। इसी तरह आप देखिए राहुल गांधी जी, जब जहां पे उनकी सरकार रहती है पेपर लीक होता है तो चुप रहते हैं। आज गर्दनी बाग में वो आए, वो भी अपना काम से आए थे, वो दूसरे फंक्शन के लिए आए थे समारोह में, उसके बाद गर्दनी बाग आए, ठीक है आए। लेकिन जब आपकी सरकार जहां रहती है वहां पे झारखंड में जेएसएससी का मामला चल रहा था पेपर लीक का, उस समय ये सरकार में वहां थे, अभी भी सरकार में, तो क्या किए वहां पेपर लीक पे। बिहार में ये सरकार में थे, सीजीएल 3 ये बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ, सिपाही का पेपर लीक हुआ, उस समय सरकार में ये थे, तो क्या किए, एक शब्द नहीं बोले। ये राजस्थान में जब इनकी सरकार थी पेपर लीक हुआ तो क्या किए, चुप रहे। तो ऐसे नहीं चलता है, मेरा ये कहना है। आप बुलाइए वैसे नेता को जो रियली में पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दो तरह का बात करे कि सत्ता में है तो फिर पेपर लीक के खिलाफ कुछ नहीं करे और जब विपक्ष में तो बोल रहे हैं, तो फिर उससे आंदोलन मजबूत नहीं होता। ये मेरा मानना है। अब मेरे विचार से जो सहमत नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने सिद्धांत पे कायम हूं। भाई हम अभ्यर्थियों के साथ आज भी है, समर्थन में तो है। हम आज ही बोल रहे हैं परीक्षा रद्द होनी चाहिए, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब गलत लोग जहां बैठे रहेंगे वहां हम भी बगल में बैठे, हाँ, जिसके बारे में पता नहीं है कि ये क्या है नहीं है तो अलग चीज है। लेकिन जब हम जानते हैं कि ये गलत है, ये पेपर लीक में संलिप्त है, उसके साथ आप हमको बोलिए बैठने, तो हम नहीं बैठ सकते। चलिए, तो आज हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे और इनसे बीपीएससी आंदोलन को लेकर कई मुद्दे पर बातचीत हुई। इन्होंने बेबाकी से उन सभी सवालों का जवाब भी दिया है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।